तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किस साइज़ के लिए कितना शोल्डर यानी तीरा रखें और किस साइज़ के लिए कितना आर्म होल यानी मुड्ढा रखें। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये वाला एरिया होता है ये शोल्डर तीरा कहलाता है, और जो जो यहाँ से यहाँ के लिए जो हम ये वाले मार्क लगाते हैं तो ये आर्म होल मुड्ढे के निशान होते हैं। तो उसके बाद हम आपको बताएंगे बाजू का आर्म होल कैसे निकालें, बाजू का मुड्ढा कैसे कटिंग करें। जो बाजू के जो ये वाले निशान होते हैं ये किस हिसाब से लगाने हैं, और जो बाजू का ये वाला एरिया होता है जो मुड्ढा होता है ये हमने किस हिसाब से रखना है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से किस साइज़ के लिए कितना तीरा रखें और किस साइज़ के लिए कितना आर्म होल रखें। ठीक, उसमें मैंने आपको बताया था कितना डीप नेक होने पर यानी कितना गले की गहराई होने पर हमने कितना शोल्डर रखना है, कितना मुड्ढा रखना है। पर आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सिले हुए सूट से नाप लेकर कितना आर्म होल मुड्ढा रखें, कितना शोल्डर यानी तीरा रखें। आज हम आपको स्टिच सूट से नाप लेकर बताएंगे, मेजरमेंट करके बताएंगे। अगर आपने सूट से नाप लिया है तो उसके लिए आप आर्म होल कैसे निकालें। तो चाहे आपका ब्लाउज हो चाहे आपकी कुर्ती हो, दोनों के लिए फार्मूला काम करने वाला है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नए सीखने वालों को यहाँ पर बताना चाहेंगे आर्म होल एंड शोल्डर होता क्या है, जो तीरा और मुड्ढा होता है वो क्या होता है, पहले हम उसके बारे में समझाएंगे। और उसके बाद हम आपको बताएंगे आर्म होल एंड शोल्डर का नाप लेने का सही तरीका क्या है, और मेजरमेंट करने के बाद मार्किंग किस तरीके से करें, कितने इंच पर निशान लगाएं। तो जो ये वाला एरिया होता है इसको हम बोलते हैं शोल्डर यानी तीरा। तो देखिए शोल्डर का एरिया कहाँ से कहाँ तक होता है, जो बाजू की ये वाली सिलाई लगी है और दूसरे बाजू की जो ये वाली सिलाई लगी है, तो इस सिलाई से लेकर यहाँ तक ये हो गया शोल्डर। ठीक है, इसको हम तीरा बोलते हैं। तो देखिए जो ये वाला एरिया होता है जो हमारा बाजू फिट किया गया है, तो यहाँ से यहाँ तक जितना भी एरिया होता है इसको हम आर्म होल एंड मुड्ढा बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम शोल्डर का नाप लेंगे यानी तीरे का नाप लेंगे। तो देखिए तीरे का नाप लेने से पहले हमने क्या देखना है, सबसे पहले ये देख लेना है हमारे गले की चौड़ाई कितनी है। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इसके गले की चौड़ाई आ रही है 6 इंच यानी 6 इंच। इस तरीके से हम गले की चौड़ाई सेट करेंगे। आपको ये नहीं करना है कि गला इस तरीके से भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा इस तरीके से भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जिस तरीके से आपका गला यहाँ पर बैठ रहा है उस तरीके से आप यहाँ पर चेक कर लेंगे एक बार। देखिए यहाँ पर 6 इंच में गले की चौड़ाई आ रही है। अब हम शोल्डर नापेंगे। तो जहाँ से हमारा बाजू अटैच किया गया है, जो सिलाई लगी है, यहाँ से हम मेजरमेंट टेप को रखेंगे और यहाँ तक नाप कर देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 12 इंच यानी 12 इंच। ठीक है, ये हमारा शोल्डर 12 इंच है। उसके बाद हमने एक चीज़ और चेक करनी है, तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया होता है इसको हम कंधी बोलते हैं। ये देखें, देखिए हमने कंधी भी नाप लेनी है, चाहे आप ये वाली कंधी नाप लें चाहे आप ये वाली कंधी नाप लें। तो बाजू की जो ये वाली सिलाई लगी है यहाँ से हम मेजरमेंट टेप को रखेंगे, उस तरीके से नाप कर देखेंगे तो ये आ रही है 3 इंच यानी 3 इंच। तो इसकी कंधी है 3 इंच। उसके बाद अब बात आती है आर्म होल यानी मुड्ढा। तो आर्म होल मुड्ढा कैसे नापना है आपको, देखिए हमने क्या करना है, यहाँ से मेजरमेंट टेप को रखना है कंधे के बिल्कुल ऊपर से यानी बिल्कुल बराबर से यहाँ से, और जिस तरीके से इसका राउंड आ रहा है इस तरीके से हमने मेजरमेंट टेप को घुमाना है। तो ये मेजरमेंट टेप बाजू के ऊपर नहीं आना चाहिए, टेप की जो ये वाली किनार है वो बाजू की सिलाई से बिल्कुल मिलाकर आनी चाहिए। इस तरीके से हम घुमाएंगे, इस तरीके से हम घुमा कर देखेंगे तो ये आ रहा है 9 इंच यानी 9 इंच। ये देखें, तो हमने नोट कर लेना है। तो इसका आर्म होल हो गया 9 इंच। तो देखिए हमने ये पेपर ले लिया है, इसी पेपर के ऊपर हम आपको बताएंगे शोल्डर एंड आर्म होल कितना रखें। तो चाहे आपका ब्लाउज हो चाहे आपकी कुर्ती हो, दोनों के लिए फार्मूला काम करेगा। तो हमने सबसे पहले शोल्डर यानी तीरे का निशान लगाना है। तो अभी हमने जब सूट पर इसका तीरा नापा था तो आ रहा था 12 इंच। ठीक है, तो हमने क्या करना है 12 इंच का हाफ कर लेना है यानी आधा कर लेना है। तो 12 का हाफ होता है 6 इंच यानी 6 इंच। तो हमने उसके बाद क्या करना है आधा इंच और बढ़ा देना है, 6.5 इंच का निशान लगा देना है, क्योंकि आधा इंच सिलाई में जाता है। तो हमने ये देखिए 6.5 इंच का निशान लगा दिया। तो देखिए अब हम यहाँ से यहाँ तक जो निशान लगाएंगे वो निशान रहेगा आर्म होल मुड्ढे के लिए। तो हमने मुड्ढे का निशान लगाने के लिए कैसे पता लगाना है, और जहाँ से हमारे बाजू का जॉइंट है ये देखिए, जहाँ से ये वाली सिलाई लगी है, जहाँ से हमारे चेस्ट का निशान आता है, तो हमने यहाँ से स्केल को रख देना है इस तरीके से बिल्कुल सीधा। ये देखें, और यहाँ से ऊपर से नाप कर देखेंगे, कंधी के जस्ट बराबर से रखेंगे, बिल्कुल इंची टेप के ऊपर नहीं निकालना है। तो यहाँ से नाप कर देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये आ रहा है 6.5 इंच, 6.5 इंच। ये हमने यहाँ पर 6.5 इंच का निशान लगा देना है। तो जितना हमने अभी नापा था सेम उतना ही निशान लगाना है। तो ये हमारा आर्म होल निकल गया। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको स्ट्रेट कर लेना है, सीधा कर लेना है इसको। ये देखें, तो ये हमारा शोल्डर हो गया और ये हमारा आर्म होल यानी मुड्ढा हो गया। तो जैसे कि हमने यहाँ पर 6.5 इंच का निशान लगाया था, तो देखिए हम यहाँ भी 6.5 इंच का निशान लगाएंगे। उसके बाद हम इसको स्ट्रेट कर लेते हैं। उसके बाद हम अपने साइज़ के अकॉर्डिंग चेस्ट का निशान लगाएंगे।
तो ये मार्किंग करने के बाद हम आपको बताएंगे बाजू का आर्म होल मुड्ढा कैसे निकालें, बाजू की कटिंग कैसे करें। यहाँ पर हमने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कमर का निशान लगा देना है। तो दोस्तों मैं हूँ अकील खान और आप देख रहे हैं अकील फैशन डिज़ाइनर। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये देखें इस तरीके से हमारा आर्म होल शेप आ गया। उसके बाद हमने यहाँ से इसको कट कर देना है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने इस वीडियो को शुरू में कंधी का नाप बताया था, जैसे कि हमने यहाँ से यहाँ तक नापा था तो ये आ रहा था 3 इंच यानी 3 इंच। तो हमने ये क्यों नापा था, उसका क्या मतलब होता है। तो देखिए इसकी कंधी आ रही थी 3 इंच यानी 3 इंच। तो हमने क्या करना है, यहाँ से यहाँ के लिए 3.5 इंच का निशान लगा देना है इस तरीके से। तो जैसे कि मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, तो जैसे कि हमने यहाँ पर कंधी का निशान 3.5 इंच का लगाया है। तो मेजरमेंट के हिसाब से कंधी आ रही थी 3 इंच। तो देखिए हमने यहाँ पर 3.5 लगाया है तो ये आधा इंच सिलाई में चला जाएगा, कंधी 3 इंच रह जाएगी। तो अब जो इस निशान से जो ये वाला एरिया बच रहा है तो ये हमारे गले की चौड़ाई आ गई। ये देखें तो यहाँ से यहाँ तक ये आ रहा है 3 इंच यानी 3 इंच। तो ये हमारे गले की चौड़ाई हो गई। तो देखिए अब बात करते हैं बाजू का आर्म होल कितना रखना है, बाजू का मुड्ढा कितना रखना है। तो बाजू कटिंग करने के लिए हमने इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करना है यानी डबल कर लेना है। ये देखें इस तरीके से। तो सबसे पहले हम निशान लगाएंगे बाजू की लेंथ यानी लंबाई का। तो जैसे कि हमारे बाजू की लंबाई है 15 इंच, तो हमने यहाँ पर 15.5 इंच का निशान लगाना है। ये देखें। तो देखिए बाजू कटिंग करने से पहले हमने क्या करना होता है, बाजू का नाप लेना होता है, मेजरमेंट करना होता है। तो हमने इंची टेप रखना है। सबसे पहले बाजू की लंबाई नापनी है। तो जैसे कि इसकी बाजू की लंबाई आ रही है 15 इंच, तो हमने यहाँ पर 15.5 इंच का निशान लगाया है और 1.5 इंच ऊपर एक्स्ट्रा छोड़ा है जो हम तुरपाई करते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, आर्म होल नाप लेना है, इसका मुड्ढा नाप लेना है। तो इस तरीके से हमने रखना है। तो देखिए हमने यहाँ से मेजरमेंट टेप रखना है इस तरीके से और हम चेक करेंगे। तो इसका आर्म होल आ रहा है 9 इंच यानी 9 इंच। ये देखें, आप चाहें तो इस तरीके से भी नाप सकते हैं। यहाँ से मेजरमेंट टेप को रख लेंगे बिल्कुल बराबर से ऊपर से, और इस तरीके से जो बाजू की सिलाई लगी है इसी के हिसाब से हमने टेप को घुमाना है और यहाँ पर चेक कर लेना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये आ रहा है 9 इंच यानी 9 इंच। पर उसके बाद हमने एक चीज़ और चेक करनी है। वो हमने क्या चेक करना है, यहाँ पर आपको समझना होगा। तो जो हम बाजू का राउंड शेप बनाते हैं, बाजू की गोलाई बनाते हैं, वो हमने कितनी ऊपर आकर बनाना है, उसके लिए हमने एक नाप यहाँ से लेना होगा। हमने यहाँ से नापना है इस तरीके से और यहाँ तक चेक कर लेना है। ये देखें जो बाजू की ये वाली सिलाई लगी है तो यहाँ तक कितना आ रहा है 12 इंच। ये देखें, और इसकी मोहरी है 10 इंच। तो हमने यहाँ पर 10 का हाफ 5 इंच का निशान लगा देना है। ये देखें। उसके बाद जैसे कि इसके बाजू का आर्म होल 9 इंच आ रहा था यानी 9 इंच आ रहा था, तो देखिए हमने करीब 3 इंच ऊपर जाकर इस तरीके से एक मार्क करना है 9 इंच का। ये देखें इस तरीके से हमने। उसके बाद हमने यहाँ से नापना है इस तरीके से। तो यहाँ से आ रहा था 12 इंच। ये देखें, तो हमने यहाँ पर क्या करना है 12 इंच का निशान लगा देना है। ये देखें यहाँ से यहाँ तक नापा था तो ये 12 इंच आ रहा था। तो हमने यहाँ से यहाँ तक ये 12 इंच का निशान लगा दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, इस तरीके से इस मार्क को स्ट्रेट कर लेना है। जैसे कि हमने जो ये वाला नाप लिया था तो ये राउंड में कितना आ रहा था 9 इंच यानी 9 इंच। तो हमने क्या करना है, यहाँ से इस तरीके से 9 इंच का निशान लगा देना है इस तरीके से। ये देखें। उसके बाद हमने मोहरी वाले निशान को आर्म होल वाले निशान से मिला देना है इस तरीके से। उसके बाद हमने इस निशान से बिल्कुल बराबर रखना है स्केल को इस तरीके से। आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं। तो हमने ये एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ना है। ये देखें। उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी गोलाई बनाना है यानी राउंड शेप बनाना है इसका। तो यहाँ से करीब 2.25 या 2.5 इंच आगे जाने के बाद इस तरीके से हमने राउंड बनाना शुरू कर देना है इसका। ये देखें। उसके बाद हमने बाजू को कट कर लेना है यहाँ से। तो दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से आर्म होल एंड शोल्डर कितना रखें, तीरा एंड मुड्ढा कितना रखें, तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो वहाँ से जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद हमने बाजू को ओपन करना है इस तरीके से, और जो बाजू की फ्रंट साइड है सामने वाला हिस्सा है इसमें इस तरीके से गोलाई बनानी है। करीब 2.25 या 2.5 इंच आगे जाने के बाद इस तरीके से हम राउंड बनाएंगे। 1.25 इंच अंदर को होना चाहिए यहाँ पर आने के बाद। ये देखें, और यहाँ पर लाकर बाहर वाले मार्क से फिर से मिला देना है इस तरीके से यहाँ से। ये देखें इस तरीके से। तो देखिए हमने जो ये वाला निशान लगाया है इस निशान से हमने सिलाई लगानी है। तो आपका आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट सही आएगा। आप इसी मार्क पर सिलाई लगाएंगे और इसके लिए हम यहाँ पर कट लगा देते हैं ताकि हमको पता रहे। ये देखें, तो यहीं पर हमने सिलाई उतारनी है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।